प्रार्थना को कमजोर नहीं समझेंगे। हालेलुया। और हम ये हम नाउम्मीद नहीं होंगे। हालेलुया। क्या नहीं होंगे? हमने जो प्रार्थना कर ली वो 100% परमेश्वर ने सुन ली, ऐसा विश्वास है हमारा। हालेलुया। कैसा विश्वास है? अगर हमने प्रार्थना कर ली तो परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुन ली। पिछले दिन से मैं मेरा बहुत ज़्यादा लिखता हूँ मैं इस विषय में, प्रार्थना के विषय में। तो कई विषय मैंने लिखा और मैं वो माहौल देख रहा हूँ जो प्रभु के लोगों के प्रति कुछ दिनों से माहौल है ना, पलटी मार गया है। हालेलुया। बोलो, पलटी मार गया है परमेश्वर का। जो लोग डरते थे कई ऐसे नेगेटिविटी वीडियो देख करके जहाँ कोई भी ऐसे हो रहा था, आज परमेश्वर का लोग इस बात से खुशी है कि मीडिया की वजह से प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है वो हर जन तक पहुंच रहा है। हालेलुया। और मैं ये कहता था, आप सबको याद है ना, कि आप डरे नहीं, क्योंकि मीडिया भी परमेश्वर का ही काम कर रही है। हालेलुया। चाहे कितने भी ये कानून बनाए, कितना भी ये के बोल रहे, कई लोग बोल रहे हैं कि यूट्यूब पर फेसबुक बैन लगा देगा। भाई यूट्यूब फेसबुक तो अभी आया है, जिंदा परमेश्वर का काम तो आज से कितना साल पहले पूरी दुनिया में फैल गया। ऐसा कोई देश नहीं जहाँ प्रभु परमेश्वर का लोग नहीं। हालेलुया। ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ परमेश्वर का लोग नहीं। हालेलुया। ऐसा कोई तहसील नहीं है, जिला नहीं है जहाँ परमेश्वर का लोग नहीं है। ऐसा कोई तहसील नहीं है जहाँ परमेश्वर का लोग नहीं है। ऐसा कोई गांव नहीं है, सिटी नहीं है जो परमेश्वर का लोग नहीं है। मगर ऐसा धर्म भी नहीं है जहाँ परमेश्वर का लोग नहीं है। हालेलुया। ऐसी कोई जाति भी नहीं है जिसमें परमेश्वर का लोग नहीं है। ऐसा कोई गोत्र भी नहीं है जिसमें परमेश्वर का लोग नहीं है। इसलिए डरे नहीं, क्योंकि काम किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। आपका और मेरा नहीं है, क्योंकि हमें तो खुद उसने हमें बुलाया, अलग किया है। हालेलुया। इसलिए हम जो प्रार्थना करते हैं उसका जवाब परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे। राधा को बताता हूँ पहला विषय कि शंकर भाई का दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करे कि वो परमेश्वर का वैल्यू को समझे। हालेलुया। हम जानते हैं जब तक हमारा जीवन में किसी के प्रति रिस्पेक्ट नहीं होता ना, हालेलुया, हमारा दिल में किसी के प्रति आदर मान नहीं होता ना, आप कितना भी बोलो, उनका पत्थर, जैसे वो कहता है ना, पत्थर क्या समझेगा, पत्थर क्या सुनेगा। हालेलुया। पत्थर क्या, मतलब उसको कोई फीलिंग होगी। हालेलुया। पत्थर को कोई डर भी लगेगा क्या? वो तो पत्थर है, क्या डरेगा वो? परमेश्वर उस पत्थर जैसे देव निकाल करके, इसलिए बाइबल कहती है लहू और मांस का दे भरूंगा मैं तेरे को। हालेलुया। ताकि तू मेरी महिमा कर सके। हालेलुया। तो ऋतिक और सुमित के लिए प्रार्थना करे, परमेश्वर उन्हें हर शैतान की चालाकी से बचाए और खुदावन उस पर रहम करे पिता परमेश्वर, कि वो ये कोई जरूरी नहीं है मीटिंग में आ गए तो वो अच्छा पवित्र हो जाएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। परमेश्वर का लोगों, ये भी कोई जरूरी नहीं है वो न आया तो मतलब यहाँ बहुत बड़ा गलत काम। मगर हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शैतान की हर साल से बचाना जरूरी है। तो राधा इसके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको अपना अपना विषय बताऊंगा मैं, और हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे मनोज भाई के लिए, और लास्ट में हम उनको बुलाएंगे। अब यही है क्या मनोज भाई? चलो कोई बात नहीं, लास्ट में बुलाएंगे, अभी नहीं बुलाएंगे। तो विजय भाई, मनोज भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना की परमेश्वर ये केवल अभी इसे आया है, अभी वापस ऐसा होना नहीं चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि ये आपकी बेटी की प्रार्थना का वजह से हुआ है, आप सब लोगों की दुआ है, और सबसे बड़ा है परमेश्वर का रहम हुआ है। हालेलुया। हमें पता है ये ऑपरेशन जो भी होते हैं ये सब आपको पता है एक लूट है शैतान की। हालेलुया। लूटता है वो लोगों को, ये बीमारियों के नाम में, दवाइयों के नाम पर, न जाने कौन कौन सी चीज तरीके, नशे के नाम से। हालेलुया। कईयों के लड़ाई झगड़े लगा देता है, उनमें कितना पैसे खर्च, कईयों पर झूठा मुकदमा लगा देता है, वहां पैसे बर्बाद हो जाते हैं। कईयों के क्या क्या न जाने क्या क्या, मतलब शैतान किस किस तरीके से लूटता है। ये लूट यीशु मसीह के नाम से इस घर में बंद होना चाहिए। हालेलुया। विजय भाई इसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हम सारे मिल के प्रार्थना करेंगे, मगर पहले अपना अपना विषय सब सुन ले, जिसको नहीं मिला है वो मेरे को बता देना। और हम प्रार्थना करना है, चंदा को बताता हूँ मैं, हमारा जो एक हमने बिजनेस स्टार्ट किया है आरपीएस के नाम से। बोलो आरपीएस के नाम से। हालेलुया। हमारे इसके लिए बहुत परमेश्वर के दास का बहुत बड़ा प्लान है, मगर इसमें कुछ भी ढीलापन, बहुत ज़्यादा ढीलापन चल रहा है। न तो इसमें कोई ज़्यादा सेल हो रही है, न कोई ज़्यादा इसमें एक्टिविटी हो रही है, और बहुत ही कमज़ोर है।
हमें पता है जो काम परमेश्वर की ओर से होता है उसमें शैतान भी अपना पूरा जोर लगाता है। हालेलुया। बाइबल इसके बारे में सबसे बड़ा गवाह है। जब यीशु मसीह को जन्म हुआ तो उसके सारे उस टाइम के छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया। हालेलुया। मूसा का जब जन्म होने वाला था, परमेश्वर का अभिषेक, जब कोई बड़ा काम परमेश्वर की तरफ से होना है तो वहाँ पर अड़चने समस्याएं जरूर आएंगी। हालेलुया। और सबसे बड़ा अटैक तो पहले दिन ही हो गया, जो माल आया उसी दिन अटैक हुआ, मगर हमने उस अटैक को प्रभु का सामर्थ्य से उड़ा दिया। हालेलुया। कोई उस पर माइंड में लेकर नहीं चले। अभी बहुत ही इसमें ढीलापन है, बहुत ही कमजोरी है। और इस बिजनेस का मकसद केवल ये है, पैसे कमाना नहीं है। इस मकसद यही है कि परमेश्वर का सेवकाई को बढ़े, और जो लोगों के पास काम नहीं है वो लोग हमारे साथ इसमें जुड़ करके काम कर सके। हालेलुया। अभी तक इसमें कोई जुड़ा नहीं है। प्लान बनाते हैं मगर सारा प्लान अभी फेल हो रहा है। हालेलुया। सारा प्लान पर फेल हो रहा है, मगर आशीष बहुत बड़ी आने वाली है। हालेलुया। हम उस बड़ी आशीष के लिए तैयार हैं। तो चंदा इसके लिए प्रार्थना करें, आरपीएस इंटरप्राइज बिजनेस के लिए। और इसमें हम 3 जने हैं। पास्टर जी का बेटा पासा है, और सबसे बड़ा अगुवाई पास्टर जी को मिला है। इसमें हमें पता है शैतान को इसमें चुप नहीं रहने का, उसका पूरा अपना वो जोर तंत्र मंत्र लगाएगा कि कैसे भी फेल करे, पूर्णानंद को फेल करे इसके अंदर, और पास्ता को फेल करे, राजू भाई जी उनको फेल करे। ये कई तरह की बातें होती है, मगर फेल नहीं होंगे, हम पास होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि योजना किसकी है? परमेश्वर की है। योना ने खूब सोचा मैं ये करूंगा, मगर परमेश्वर ने योना को नहीं छोड़ा। समस्या उसके जीवन में आया, परेशानी उसके जीवन में आया। योना की वजह से बहुत सारे लोगों को हानि भी हुआ, मगर फिर भी परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। हालेलुया। इसलिए आरपीएस बिजनेस को परमेश्वर अपने हाथ में लेकर अगुवाई करे, पवित्र आत्मा इसमें से सेव करे और इसको सेल बढ़ाए। कम से कम हमारा जो सेठ जी उन्होंने बोला है 20,000 सेल होना चाहिए कम से कम दिन का। भाई सेल 1500, 2000, 1500, 2000, 3000 बहुत कम सेल हो रहा है। अब 3 जने हैं इसके अंदर, अभी तक दूसरा कोई बंदा भी हमें चाहिए सेल वाला, वो भी मिल नहीं रहा है। करें कहते हैं करेंगे, बात करते हैं, मगर फिर वापस कोई न कोई अगले काम होता है। तो इसमें परमेश्वर अगुवाई करे, क्योंकि ये भी एक परमेश्वर का सेवक ही है। हालेलुया। आपको पता है घर परिवार को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और पैसों की जरूरत तभी पूरे होंगे जब हम अपना काम करेंगे। हालेलुया। हमारा कोई इतना बड़ा कलीसिया है नहीं भाई 5, 10, 20 हजार जो परमेश्वर का लोग करेंगे, तो मगर ये तो बढ़ेगा 5, 10, 20, 50 हजार, मगर ये शुरुआती है। परमेश्वर इसमें अपना अगुवाई करे। तो चंदा इसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। अब पूजा के हम बताते हैं, जो भी हम यहाँ पर आए अभी आज 6 महीने कंप्लीट हो गए, और अभी आज 22 तारीख है, और 5 दिन ऊपर हो गए। परमेश्वर ने यहाँ पे अद्भुत रीति से संभाला, और इन दिनों में, इन 6 महीने और 5 दिन में, यानी 185 दिन हो गए। 185 दिन में परमेश्वर ने बहुत सारी दुआएं, परमेश्वर ने अपने दासी के जरिए बहुत सारे किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा आत्मिक जीवन में उन्नति हुआ। तो ये आने वाला टाइम में ये आत्मिक उन्नति होते रहना चाहिए। जिन्होंने प्रार्थना को सुना है, कबूल किया है, और उन्होंने जीवन में बड़े चमत्कार हुए हैं, उन चमत्कारों को वो लोग न भूले। हालेलुया। हमें अगर हम चमत्कार भूलेंगे, आज हमारा जीवन में अभी हम बोलेंगे मनोज भाई के जीवन में एक चमत्कार हुआ है, मगर बाहर इसकी बात करेंगे तो बोले ऐसा दवाई से हुआ है, क्या है, कुछ नहीं है। दुनिया, शैतान क्या करेगा? इस चमत्कार को उड़ाएगा। हालेलुया। इसी प्रकार राधा की प्रार्थना से बहुत सारे घर में, हमारे घर में, फैमिली के जीवन में, हमारा, हम सब उम्मीद करते हैं ना, मैं अकेला स्वर्ग में चला गया, अभी हम सब यहाँ पर बैठे हैं, या सोचो चंदा स्वर्ग में गई और हम सब यहीं रह गए, तो दुख नहीं होगा क्या चंदा को? होगा ना। इसी प्रकार हमारे जो अपने अभी इस मीटिंग में नहीं है, वो सब क्या है? वो दूर है प्रभु से। सीधा सा सिंपल जवाब है, वो सब दूर है। और अगर आज प्रभु आता है तो हम जाएंगे, वो सब पीछे रहेंगे। तो इसके मन में पीड़ा होना चाहिए, हमारे मन में। हालेलुया। मगर जब हम इस बात को लेकर प्रार्थना करते हैं, तो हमें, हमारा हाथ में क्या है? उनके साथ बोले भाई मान बोल दिया हमने खूब, मगर नहीं मानते। हमारा हाथ में क्या है? प्रार्थना करें। तो पूजा इसके लिए, इस विषय को प्रार्थना करना है। केवल जो राधा ने प्रार्थना किया है, और बहुत चमत्कार हुए हैं उनके, वास्तव में चमत्कार हुए हैं। मगर कई बार क्या होता है,
हमारा एक मन आदित हो जाए चमत्कार पर चमत्कार। और हकीकत है प्रभु डेली चमत्कार करने के लिए भी तैयार है, मगर उसकी भी शर्त और कंडीशन होती है। हालेलुया। जैसे एक मेडिसिन हम लेते हैं उसके लिए कंडीशन है, आप कोई कहीं जॉब करते हो तो उसका भी एक कंडीशन है। हालेलुया। हम कोई टीचिंग करते हैं उसका भी एक कंडीशन है। तो प्रभु हर दिन चमत्कार करता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ। हमारा दिन हर दिन चमत्कार परमेश्वर करता है, मगर जब हम गलत करते हैं तो उसका परमेश्वर का ताड़ना भी हमें आता है, देखते हैं परमेश्वर उसका भी जवाब देता है। प्रभु इसके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो पूजा तुलसी के लिए हम विषय बताते हैं कि हमारे शिवरतन के लिए और फौजी भाई के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर शिवरतन को नौकरी दे दिया है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने, जो हम जानते हैं जो पीड़ा में जाता है, प्रभु उनके लिए बड़ा रास्ता खोल रहा है। हालेलुया। जब भी अभी हमारा आरपीएस बिजनेस अभी एकदम मरी हुई हालात में, मैं बताता हूँ हकीकत में मरी हुई हालात में। अभी पिछले हमारा जो 1 महीना की शुरुआती जो सेल हुई 2 लाख से ऊपर हुई, उसके बाद में ये अभी तो एकदम निचले डाउन स्थिति के अंदर है। तो शिवरतन का स्थिति भी ऐसे ही हुआ था। मैंने उनको एक ही बात बोला, प्रभु का आत्मा नहीं बोला तो डरो मत, विश्वास में खड़े रहो, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। हालेलुया। तो हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु पिछले टाइम जो भी उनके जीवन में हुआ आप माफ कीजिए, और प्रभु आप अगुवाई कीजिए। हालेलुया। तो शिवरतन और फौजी के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। और हम संजू बहन को बताते हैं कि आने वाला टाइम में हमारे पास, हम इसके लिए पहले प्रार्थना कर चुके हैं, हमारी जरूरत नहीं है, फिर भी हमारा जितने भी परिवार में जवान बेटे हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, वो शैतान की चाल से परमेश्वर ने बचाए। हालेलुया। चाहे वो प्रार्थना माने वाले बैठने वाले हो, चाहे न बैठने वाले हो, हम उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। चाहे हमारे रिश्तेदार में हो प्रभु, चाहे हमारा सगो संबंधी में हो, हमारा अड़ोस पड़ोस में हो, उन बच्चों को परमेश्वर शैतान की उस चाल से बचाए। हालेलुया। और परमेश्वर उन्हें आपके लिए अलग करे। संजू बहन इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और हम प्रार्थना करेंगे, आने वाला क्रिसमस है, अभी 25 तारीख प्रोग्राम है, जो बच्चे लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई नाटक कर रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो नानू बहन इसके लिए प्रार्थना करेंगी। सब कुछ परमेश्वर की अगुवाई के अंदर हो। हालेलुया। परमेश्वर की अगुवाई, आप जो भी कर रहे हैं ना, आप 2 मिनट की प्रार्थना कर रहे हैं ना, स्वर्ग में उसका रिकॉर्ड है। हालेलुया। आप दुनिया में हम जो भी करें, मैं आप पूरे दिन काम करके आया, मोटरसाइकिल में जाके आया, गाँव में माल बेच के आया, पैसे कमा के आया, परमेश्वर के बुक में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो किस लिए कर रहा हूँ? मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ। सीधी सी बात है। हम अपने लिए, हाँ वो मैं मनोज भाई के लिए किया, मैंने शंकर भाई के लिए किया, तो परमेश्वर उसका रिकॉर्ड रखता है। हम अपने लिए कर रहे हैं, कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहे। हालेलुया। मगर परमेश्वर के लिए आप यहाँ दुख उठा के रात को यहाँ पे बैठे हो ठंड में, तो उसके लिए स्वर्ग में इसका बहुत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। ये सचमुच है। इस आशीष को कबूल कीजिए। आप ठंड को कुछ मत देखिए। मैं तो वो दिन देखता हूँ, प्रभु का बाइबल में लिखा है, एक वो समय आएगा जो आपको प्रार्थना करने का भी मौका नहीं होगा। हालेलुया। प्रार्थना करने का मौका ही नहीं होगा। आप तो जिंदा हैं, अभी तो प्रार्थना कर सकते हैं, अभी हम बोल सकते हैं, मगर एक टाइम आएगा आप बोल नहीं सकते। आप खाना चाहेंगे खा नहीं सकोगे, आप कुछ भी करना नहीं चाहोगे। वो टाइम आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है। अभी देखो न्यूज में आज सुबह से यही न्यूज चल रही है, कोरोना आ रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, वो हो रहा है। ये तो होगा और भयंकर होगा, क्योंकि प्रभु की दासी एक दिन वो पास्टर विजेंद्र के जरिए पवित्र आत्मा ने घोषणा किया, 2023 बहुत भयंकर महामारी आएगा। परमेश्वर का दास लोग पहले बोल दिया, अभी टीवी में अभी चल रहा है, वो 24 घंटे अभी वही वो चलेगा। माइंड ऐसा लोगों को खराब कर देगा, हाथ मिलाने से लोग डरेंगे। क्यों? परमेश्वर से नहीं डरेंगे, फिर एक दूसरे से डरो। इसलिए पहले परमेश्वर से डरो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी कोरोना क्यों नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिसिन यानी जो मेडिकल जो बताता है, जो नियम है, वो भी हमें मानना है। हालेलुया। तो अब शंकर भाई के लिए कि अभी जो कोरोना का जो एक भयंकर डर लोगों के अंदर पैदा कर रहा है मीडिया। हालेलुया। हम जानते हैं इसमें राजनीति भी होती है, सब कुछ होता है। लोग डरे नहीं, बल्कि सावधानी से और परमेश्वर का, लोग परमेश्वर का भय मानते हुए इसका सामना करें। हालेलुया। लोग क्या करें? डरे नहीं। हालेलुया। न्यूज सुने और डरे नहीं। उस जो नियम है मेडिकल के, जो साइंस जिसके हिसाब से बताता है, उस हिसाब से लोग उसका सामना करें। खास तौर पर परमेश्वर का लोग एकदम मजबूत हो जाएं इस विषय के लिए। शंकर भाई इसके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको मिल गया ना विषय? हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। आइए
गीता की दादी को नहीं मिला, गीता को नहीं मिला। गीता के लिए प्रार्थना करते हैं। गीता आप प्रार्थना करो, हमारे छोटे बच्चे जितने भी हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। छोटे बच्चे हैं हमारे, बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे काजल का है, माया का है, पूजा का, ऐसे हमारे फैमिली में जहाँ भी उन छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर अभी से उनको अपना वचन से परमेश्वर का भय सिखाए। कार्टून से, नाटक से, ये खेल से, ये जो गेम से, इनसे प्रभु दूर रखे और परमेश्वर का वचन का भय, परमेश्वर का भय आए। हालेलुया। और गीता की दादी को बता देते हैं कि हम प्रार्थना करें कि जो भी हम 4-5 लोग हैं तो इनके अंदर जो विश्वास की आपसरी में कोई घटी नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के भय और भक्ति में इससे ज़्यादा तरीके से परमेश्वर इस्तेमाल करें। कोई तरह की शैतानी योजना हमारे परिवार में, विजय भाई के परिवार हो, जगदीश भाई का हो, मनोज भाई का हो, शंकर भाई का हो, हमारा हो, पास जो भी और भी कई लोग हैं जिन पिछले टाइम दुआएं की गई हैं, जिनका प्रभु ने दुआ सुना है, चाहे सोनू भाई हो, बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर के दास सैमुअल हो, सन्नी के जौन हो, हमारी जो विद्यासर कलीसिया जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने यहाँ पे खड़ा किया है, ये कुछ दिन के लिए खड़ा होकर के और कुछ दिन के लिए खड़ा होकर के आने वाले 2 साल 5 साल बाद बोला विद्यासर में कोई विश्वासी है क्या, ऐसा वाला कलीसिया नहीं चाहिए ये। हालेलुया। ये वो कलीसिया चाहिए जो यीशु मसीह आएंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ से जाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। तो आपकी और हमारी प्रार्थनाओं का वजह से ही वो चीज होएंगी, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रार्थना कैसे किसको लाना है, क्या करना है, ये काम स्वयं परमेश्वर का है, बाप का है। बेटे को कोई जरूरत नहीं है, बेटा बस रिक्वेस्ट करे, बेटा उसकी आज्ञाओं में चले, वही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। इसलिए हम इस बीच में मैं एक बात, क्योंकि हम प्रार्थना करेंगे, लास्ट में हम सारा प्रार्थना करके पूरा करेंगे। मैं एक गवाही बताना चाहता हूँ। परमेश्वर, मेरा एक भाई था और बुआ का लड़का भाई है मिता शर्मा, सरदार शहर में। हालेलुया। ओपनली नाम लेता हूँ मैं उसका, शंकर लाल नाम है। और काफ़ी हम भी रेडियो से आया, वो भेड़ चराता था तो वो भी रेडियो साथ में रखता और यीशु मसीह के वचन को सुना और प्रभु के वचन को ग्रहण किया और मेरे से ज़्यादा विश्वासी था। जब मेरे को ये बारे में पता चला, भाई मेरा ही भाई है और इतना विश्वासी, हम मिलते थे, बहुत बातें होती थी। शनि पास्टर जी वहाँ जाके प्रार्थना करके आते थे, लोग बोलते थे ये तो दूसरे धर्म का है, ये तो पागल हो गया है। मेरे को तो पहले बोलते ही भी थे कि अभी ये शंकर भी पागल हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो भाई इतना प्रभु में मजबूत किया, परमेश्वर ने बढ़ाया, बहुत सारी बातों का सामना किया। आपको पता है समाज में, हमारे समाज में क्या क्या विश्वासी लोगों, मगर एक दुख उसके जीवन में एक ऐसी परेशानी आया कि वो आज विश्वास से भी चला गया। हालेलुया। वो परेशानी ऐसा था कि उसका छोटा भाई था, उसका नाम था गोपाल नाम था। तो वो बहुत ज़्यादा विरोध करता था, मगर वैसे अभी मेरा बुआ का बेटा भाई है, मैं जाता हूँ, मेरा क्या विरोध करेंगे, बोले नहीं ये सही नहीं है, वो है हमारा, इसको छोड़ना पड़ता है, उसको पकड़ना पड़ता है, ऐसी बात है। मैं उनको बोला जब प्रभु तुझे सामने देगा तू जरूर समझेगा। मगर एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, वो खेत बाहर आ रहे थे और एक गांव का बहुत बड़ा एक जोड़ा है, वहाँ से गुजर रहे थे और ट्रैक्टर ने इतना पलटी मारा कि वो ट्रैक्टर पलट गए, उस भाई के ऊपर पड़ गया। पड़ने से वो भाई ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। और इस वजह से सब लोगों ने शंकर भाई पर, उस तो मेरा जो विश्वास करने वाला भाई था उस पर दोष लगाया। दोष लगाने से वो भाई पीछे हट गया और मैं गया और मेरे मुंह से भी कुछ ऐसी बातें निकली। हम तो, मेरा कहने का मतलब तो उसको ये था कि दाऊद कहता है कि मैं अगर कोई भेड़ का बच्चा भी अगर शेर छीन के लेता है ना, छीन कर ले जाता है, तो मैं उसके जबाड़े से मैं क्या कर लेता हूँ, छीन कर लेता हूँ। हालेलुया। इस बात का मतलब यह है कि आप आज अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, अपने लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करें। अभी मनोज भाई के ये प्रॉब्लम हुआ, मैं आपको बोला ये उनका प्रॉब्लम नहीं, हमारी प्रॉब्लम है। मैंने शंकर भाई को कहने का मेरा, मैं उसको यही मकसद था, मगर तेरी जो प्रार्थनाएं थी वो कम थी भाई। मगर वो उसका उल्टा समझ, बोला भैया सब ने यही दोष लगाया, तूने भी यही दोष लगाया, ये बाइबल ले जा। मैंने यीशु को छोड़ दिया। हालेलुया। मैंने उस टाइम में, मेरे कुछ समझ में नहीं है, मैं बाइबल नहीं लेके आया, मगर मैं कुछ समझ में नहीं है। आज वो अन्य तरह की फोटोएं लगाता है, बोलता है वो प्रभु। मैंने उसको फेसबुक पर लिखा, मैं कि भैया सरदार शहर के अंदर तूने प्रभु को छोड़ा है। हालेलुया।
मगर आज वही सरदार शहर के अंदर परमेश्वर ने 3 दास खड़े कर दिए, 3 दास ऐसे खड़े किए और अभी चर्च भी बन रहा है। और आपका परिवार से, आपका फैमिली के लोग से जब यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे भाई, उस दिन आपको बहुत पछतावा होगा। और जिस दिन आप इतना प्रभु को जानकर पीछे हट गए तो एक दिन बहुत बड़ा तकलीफ होगा। मैं ये बात कहने का मतलब आप लोगों को यही है कि परेशानी, मैं ये नहीं कहता परेशानी नहीं आएगी। पास्टर पॉल दिनाकर ने, उनका बेटी का डेथ हुआ, बेटी खत्म हो गया, मगर उनका बेटी का खत्म होने से विश्वास खत्म नहीं हुआ। आज जीवन में कोई किसी का खत्म होने से विश्वास खत्म हो जाए, नुकसान किसका है? शैतान ने उसका काम कर दिया। वो काम हमारा बीच में नहीं होना चाहिए, हमारी कलीसिया के अंदर नहीं होना चाहिए। ये मेरे लिए सबसे बड़े उदाहरण है। हालेलुया। क्या है हमारे लिए? क्या है ये? उदाहरण है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। हालेलुया। क्यों बता रहा हूँ? क्या शंकर भाई ने विश्वास छोड़ने से प्रभु का काम रुक गया? बताओ, रुक गया क्या? नहीं रुका, रुकेगा भी नहीं। आप और हम यहाँ इतने बैठे, हम आज छोड़ दें बोले हम तो नहीं करेंगे, हमारे जैसे हजारों हजारों परमेश्वर खड़ा करेगा। काम किसका है? स्वयं परमेश्वर का काम है। हालेलुया। हम धन्यवाद करें। अब किसको दुनिया में कितना दिन रहना है, कि क्या क्या उसको आशीष देना, ये सब किसके हाथ की बात है? परमेश्वर की बात की। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भी यहाँ विश्वासी प्रभु जी तेरे जुर्म बैठे हैं परमेश्वर, हम मिलकर इस बात की प्रार्थना करते हैं। प्यारा परमेश्वर, प्यारा परमेश्वर, मैं ओपनली नाम लेता हूँ प्यारा परमेश्वर। मुझे इस बात का कोई डर नहीं है प्यारा परमेश्वर। मैं जानता हूँ परमेश्वर कि आज मैं खुल के बोलता हूँ प्यारा परमेश्वर, जो हमारे साथ बीते समय में बीता है परमेश्वर ले लिया, वो आने वाले टाइम में इस कलीसिया में नहीं बीते परमेश्वर ले लिया। कोई विश्वासी पीछे हटने वाला नहीं बनना चाहिए परमेश्वर ले लिया। दुख आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, वो परमेश्वर पिता आपके रास्ते पर चले। हालेलुया। हमें शक्ति दे परमेश्वर ले लिया। हमें नहीं पता प्रभु जी हमारे शंकर भाई के जीवन में ये घटना क्यों घटा, हमें नहीं मालूम पिता, और हमें जानना भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप हमारे पिता है परमेश्वर ले लिया। ऐसी घटना प्रभु जी हमारा कलीसिया में भी नहीं घटने देंगे परमेश्वर ले लिया। ओ प्यारा परमेश्वर, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे लिए सब कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं। हर एक विषय प्रभु हम आपके हवाले करते हैं। हर कलीसिया के अंदर प्रभु जी हालेलुया तेरी एक आत्मिक आनंद, आत्मिक शांति, आत्मिक वरदान, आत्मिक फल से परिपूर्ण हो पूरी कलीसिया ले लिया। पवित्र आत्मा से अभिषेक हो परमेश्वर ले लिया, क्योंकि ये स्वर्ग का योजना है परमेश्वर। हम देख रहे हैं दुनिया में भी प्रभु जी कोरोना वायरस की बात चल रही है, लॉकडाउन की बातें चल रही है, लोगों के मन में डर है, घबराहट है, क्या होगा, कैसे होगा। मगर परमेश्वर हम तो केवल आपसे डरते हैं। हालेलुया। हम उस कोरोना से नहीं डरते परमेश्वर, हम उस मौत से नहीं डरते परमेश्वर, हम उस बीमारी से नहीं डरते परमेश्वर, हम उस तकलीफ से नहीं डरते परमेश्वर ले लिया, जो एक थोड़ा सा दिन के लिए है प्रभु जी। मगर जब प्रभु हम आपसे मिलेंगे वो सारा चीज आनंद में बदल जाएगी परमेश्वर ले लिया। धन्यवाद करते हैं प्यारा परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका गुणगान करते हैं। पूरा कलीसिया जिन जिन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु जी, उन प्रार्थनाओं को प्रभु जी आपने कबूल कर रहे हैं परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थनाओं को देख रहे हैं। यहाँ ठंड में रात को इस टाइम इकट्ठा होकर के आपकी हुजूरी में आना परमेश्वर हमारे लिए बड़ा आशीष का कारण करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी। आगे प्रभु जी गवर्नमेंट जो नियम और सिस्टम बनाने जा रही है प्रभु जी, उस बातों को भी तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जो मेडिकल, जो वैज्ञानिक प्रभु जी इस कोरोना वायरस से बचने के उपाय और तरीके बता रहे हैं परमेश्वर, वो भी हमारे लिए लाभदायक है। मगर सबसे बड़ा लाभदायक वह है कि पवित्र आत्मा हम आपकी बात को माने और आपके पीछे चलें और आपका धन्यवाद करें, आपसे डरे, कोरोना से नहीं डरे परमेश्वर। प्रभु जी वो तो एक मामूली सा वायरस है परमेश्वर, आपके सामने उसकी कोई औकात नहीं है प्यारा परमेश्वर ले लिया। ओ प्यारा परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारा परमेश्वर। हमारी सब प्रार्थनाएं आपकी पाक हुजूरी में ग्रहण योग्य हो प्यारा परमेश्वर। सारा महिमा आदर हम आपको देते हैं प्रभु जी। सारी प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं प्यारा परमेश्वर। आप ही के पवित्र लहू में सारी प्रार्थना को सील करते हैं प्यारा परमेश्वर। पवित्र आत्मा की हुजूरी में सौंपते हैं प्रभु जी हर एक जन को प्रभु जी यहाँ पर बैठा है प्रभु जी। हालेलुया। जो हमारे आसपास इलाके के लोग हैं, हमारे कलीसिया के लोग हैं जो नहीं आ पाए, उनके लिए भी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हमसे ज्यादा उन्हें दुगनी आशीष देना परमेश्वर।
जो भी प्रभु जी हमें सुने यूट्यूब पर, उनको भी प्रभु जी तू दुगनी आशीष देना परमेश्वर। जिनका भी कोई प्रार्थना विषय हो, अगर वो कमेंट करते हैं तो हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत करने जा रहा है। धन्यवाद परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 आमीन।